आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अंकित जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा नाम अंकित है और मेरी उम्र 33 साल की है। आज से 10 साल पहले जब मेरी उम्र 23 साल की थी तो मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे आज तक मैं भूल नहीं पाया। और भूलूं भी कैसे, वो घटना कोई मामूली घटना नहीं थी। खैर, हुआ कुछ यूं था कि आज से 10 साल पहले मैं अपने शहर से काफ़ी दूर दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई किया करता था। मैं उन दिनों जिस भाड़े के घर पर रहता था तो उस घर में 2 और भी लड़के रहते थे जो मेरे साथ ही रहकर पढ़ाई किया करते थे। एक साथ पढ़ाई और रहने के कारण मेरी उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन दोनों में से एक का नाम रवि था और दूसरे का नाम अनमोल। अनमोल भी मेरे ही शहर से यहाँ पढ़ने आया था, लेकिन रवि किसी पीपलपुर गांव से। हम तीनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी, हम तीनों का खाना बैठना उठना सब साथ में ही था। ऐसे ही एक दिन हम तीनों दोस्त बैठे बैठे बातें ही कर रहे थे कि तभी अनमोल ने कहा, अरे यार रवि, तुझे गांव में काफ़ी अच्छा लगता होगा ना? चारों तरफ हरियाली, खेत खलियान खुला हुआ। इस पर रवि ने कहा, हाँ अच्छा तो काफ़ी लगता है यार। जिस पर मैंने कहा, अनमोल, इस बार छुट्टी मिलने पर अपने घर ना जाकर रवि के गांव चलते हैं, क्यों? रवि ले जाएगा हमें अपने गांव। मेरे इतना बोलते ही अनमोल के हाँ कहते ही रवि ने कहा, हाँ क्यों नहीं लेकर जाऊंगा, ज़रूर लेकर जाऊंगा, मगर एक शर्त पर। मेरे घर के अंदर एक बंद कमरा है, उस कमरे को खोलना तो दूर, उस कमरे की तरफ जाना भी मत। इस पर मैंने और अनमोल ने एक साथ ठीक है कहा। जिसके 2-3 दिन बाद हमारी छुट्टी मिली और हम तीनों रवि के गांव जाने के लिए तैयार हो गए। रवि का गांव यहाँ से काफ़ी दूर है तो हमें सुबह की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, तब जाकर हम रात को उसके गांव पहुँचेंगे। और हमने वैसा ही किया। अगले दिन सुबह 7 बजे की ट्रेन पकड़कर रवि के गांव चलते बने। अनमोल तो गांव जाने के लिए इतना एक्साइटेड था कि वो पिछली रात एक्साइटमेंट के मारे सोया तक नहीं। ट्रेन मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी और जैसे जैसे स्टेशन आती गई इक्का दुक्का मुसाफिर उतरते चले गए। देखते ही देखते कब दिन का उजाला रात के अंधेरे में बदल गया, पता ही नहीं चला। अब बस रवि का गांव आने में 4-5 स्टेशन ही बच गए थे और थोड़ी देर इंतज़ार करने पर वो पल भी आ गया जब ट्रेन रवि के गांव के स्टेशन पर रुकी। ट्रेन के रुकते ही हम तीनों दोस्त फटाफट ट्रेन से नीचे उतरे। तो ट्रेन से नीचे उतरते ही आसपास का नज़ारा देखकर हम थोड़ा हैरान हुए, क्योंकि आसपास पूरे स्टेशन पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। इस पर मैंने रवि से कहा, यार रवि, सारे लोग कहाँ हैं? स्टेशन इतना सुनसान क्यों है? इस पर रवि ने कहा, अरे यार, ये गांव है, यहाँ पर लोग जल्दी सो जाते हैं और अंधेरा होने के बाद जल्दी कोई बाहर नहीं निकलता है। जिसके बाद हम स्टेशन से निकलकर रवि के घर की तरफ चलते बने। रवि का घर स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था। तो रवि ने स्टेशन के बाहर खड़े एक रिक्शा वाले से कहा, चाचा, पीपलपुर गांव चलिएगा? जिस पर उस रिक्शा वाले चाचा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तो उसके सर हाँ में हिलाते ही हम तीनों चढ़कर उसकी रिक्शा में बैठ गए और हमारे बैठते ही रिक्शा वाले ने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। हम जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता पूरी तरह से घुप अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। साथ ही साथ उस रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था। ये नज़ारा शहर में ना के बराबर देखने को मिलता है। तो ये नज़ारा देखकर मैं और अनमोल हम दोनों काफ़ी खुश थे। कुछ देर रिक्शा चलने के बाद रवि ने रिक्शा रोकने को कहा। तो रिक्शा के रोकते ही रवि के साथ साथ हम दोनों भी रिक्शा से नीचे उतरे। नीचे उतरकर रवि से नीचे उतरने का कारण पूछने पर पता चला कि रवि का घर आ गया है। जिसके बाद हम रवि के साथ उसके घर के अंदर दाखिल हुए तो उसके घर पर उसके माँ के अलावा और कोई भी नहीं था। इस बारे में रवि से पूछने पर पता चला कि उसके पापा किसी रिश्तेदार के घर
किसी काम से गए हैं और वह कल सुबह तक लौटेंगे। जिसके बाद रवि की माँ ने हमारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाया और हम खाना पीना खाकर ठीक रात के 10 बजे रवि के कमरे में सोने चले गए। हम सुबह से काफ़ी थके हुए थे, जिस कारण बिस्तर पर लेटते ही नींद ने हमें कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर मेरी आंख अनमोल की आवाज़ से खुली, जो मेरे कानों में आकर बोल रहा था, अंकित उठ, चल देखते हैं उस कमरे के अंदर क्या है। अनमोल की बात सुनकर मैं धीरे धीरे उठकर अपने बिस्तर पर बैठा। हम जो करने जा रहे थे वो ठीक तो नहीं था, मगर उस कमरे के अंदर है क्या ये जानने के लिए हम एक करने के लिए तैयार थे। जिसके बाद मैं अपने बिस्तर से नीचे उतरा और मोबाइल का टॉर्च चलाकर धीरे धीरे उस कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगा। दबे पांव उस रूम के दरवाजे पर पहुंचकर हमने देखा कि उस रूम का दरवाज़ा लॉक है। जिसके बाद अनमोल धीरे धीरे उस रूम का कुंडी खोलने लगा और दरवाजे की कुंडी खोलते ही हम दोनों दरवाज़ा खोलकर उस रूम के अंदर दाखिल हुए तो वो रूम पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। साथ ही साथ काफ़ी सड़ी हुई सी बदबू आ रही थी उस कमरे से, मानो उस कमरे में किसी को काफ़ी सालों से खोला नहीं हो। अभी हम उस कमरे के इधर उधर चारों तरफ देख ही रहे थे कि तभी अचानक उस कमरे से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी, मानो वो हंसी की आवाज़ ऐसी थी कोई काफ़ी सालों से आज़ाद हो गया हो। उस हंसी की आवाज़ सुनकर हम काफ़ी डर गए। जिसके बाद हम तुरंत उस कमरे से बाहर निकलकर भागते हुए वापस से रवि के कमरे में चले गए और दुबक कर अपने बिस्तर पर लेट गए। नींद तो हमें आने नहीं वाली थी, मगर किसी तरह हम आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगे और जिसके आधे घंटे बाद नींद ने हमें वापस से अपने आगोश में ले लिया और अगली सुबह हमारी नींद रवि के चीखने से खुली। रवि ये बोलकर हम पर काफ़ी चीख रहा था कि तुम लोगों को मना किया था उस दरवाजे को नहीं खोलने को, तुम लोगों ने मेरी बात क्यों नहीं मानी। मगर हमने रूम का दरवाज़ा खोला, इस बात की खबर रवि को कैसे लगी। खैर अब पता चल ही गया है तो हम उसे झूठ नहीं बोल सकते। रवि से काफ़ी डांट सुनने के बाद हमें पता चला कि हम डर के मारे भागते वक्त उस कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे। काफ़ी चीखने के बाद रवि ने कहा, अब तुम लोगों का यहाँ रुकना सही नहीं रहेगा, शाम 6 बजे वाली ट्रेन पकड़कर शहर चले जाएंगे हम लोग। और वही हुआ। हम मायूस होकर 6 बजे वाली ट्रेन पकड़ने के लिए वापस से स्टेशन पहुँचे तो स्टेशन में कुछ देर बैठते ही ट्रेन भी आ गई। जिसके बाद हम तीनों दोस्त वापस से ट्रेन में चढ़कर बैठ गए। ट्रेन भी ठीक अपने समय मुताबिक खुल गई। अभी ट्रेन के खुलते आधा घंटा हुआ ही होगा कि तभी मुझे हल्का होने की ज़रूरत महसूस हुई। घड़ी में 7:30 बज रहे थे। मैंने अनमोल और रवि को कहा, भाई तुम लोग बैठो, मैं थोड़ा हल्का होकर आता हूँ। इस पर रवि ने कहा, ठीक है जा, मगर जल्दी आना। जिसके बाद मैं हल्का होने के लिए ट्रेन के बाथरूम की तरफ चलता बना। हल्का होकर जब मैं वापस से अपनी सीट के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि अनमोल और रवि काफ़ी परेशान हैं और मुझे देखकर रवि काफ़ी गुस्से से मुझसे बोला, अरे यार हल्का होने में इतना समय लगता है क्या? इस पर मैंने कहा, भाई अभी तो मैं गया था। इस पर उन दोनों ने कहा, तू टाइम देख। इस पर मैंने जब घड़ी देखा तो मेरा सर एकदम से घूम गया, क्योंकि मैं 7:30 बजे बाथरूम गया था और अभी वक्त 9:30 बजे का हो रहा था। यानी मेरे गए हुए 2 घंटे बीत गए थे। ये सोच सोचकर मैं काफ़ी परेशान हो रहा था। मुझे काफ़ी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। जिसके बाद मैं अपने सीट पर से उठा और ताज़ी हवा खाने के लिए ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा हो गया कि तभी मुझे एक आवाज़ आई, चाय, गरम चाय। जिसके बाद मैंने उस चाय वाले को बुलाकर चाय लिया और जैसे ही मैंने उस चाय वाले को पैसा देना चाहा तो उस चाय वाले ने कहा, पैसे मत दीजिए साहब, मगर आपको उस कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था। इतना बोलकर वो चाय वाला एक डरावनी हंसी हंसने लगा, मगर चाय वाले को
उस कमरे के बारे में कैसे पता चला? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वो चाय वाला हंसते हंसते चलती ट्रेन से कूद गया। ये देखकर मेरे हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मगर मुझे इतना पता चल गया था कि हम काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। क्या अंकित, अनमोल और रवि इस बड़ी मुसीबत से बच पाएंगे? ये जानने के लिए देखें इस कहानी का दूसरा भाग हमारे नए चैनल डार्क टीवी पर। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।